नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत राजपूत आपका अप टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा मंकी पॉक्स के बारे में। क्या है ये मंकी पॉक्स? क्या ये अगला पेंडेमिक बन सकता है? मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और कैसे इसे बचा जा सकता है, आइए आज के इस सेशन में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, मंकी पॉक्स क्या है? ये मंकी पॉक्स दोस्तों, मंकी पॉक्स इट इज सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स। जैसे स्मॉल पॉक्स होता है कुछ उसी प्रकार का ही क्या होता है, ये मंकी पॉक्स होता है। बिल्कुल सेम, थोड़े थोड़े इसके सिम्टम्स जो हैं उसके जैसे ही बिल्कुल सेम है। और ये क्या है? एक वायरस है। मंकी पॉक्स क्या है दोस्तों? एक वायरस है और इट इज ए वायरल जूनोटिक डिसीज है दोस्तों। और एक्चुअली में ये जो सबसे पहले जो है इसको कहाँ फाउंड किया गया था? ये जो है अफ्रीका के जो सेंट्रल, ये जो मध्य अफ्रीका और जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है इसको वहाँ पर सबसे पहले प्राइमरीली उसको वहीं पे जो इसके बारे में पता लगा था इसके बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये दिखता कैसे है, इसकी जो सिम्टम्स हैं कैसे हैं। देखो सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी आपको, कुछ इस प्रकार से जो है इसके मंकी पॉक्स के जो है आपको सिम्टम्स दिखेंगे। इस पे शरीर पे रैशेज हो जाते हैं, ऐसे जो है स्क्रीन जो थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है इसकी, है ना, इस प्रकार से। चलिए बात करते हैं कि इसको मंकी पॉक्स ही क्यों कहते हैं, वाई? क्योंकि दोस्तों इसके बारे में जो है सबसे पहले 1958 में पता चला था और ये सबसे पहले जो है बंदरों में पाई गई बीमारी थी, तो इसी के नाम पर क्या रखा गया? मंकी पॉक्स रखा गया। और बाद में 1970 में ये इंसानों में पहली बार इसका पता लगा कि इंसान में भी जो है मंकी पॉक्स हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब कि इस मंकी पॉक्स सिमिलर टू द चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। क्या मंकी पॉक्स जो है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की तरह ही कोई बीमारी है? जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर है। आप बिल्कुल कह सकते हो सर, बिल्कुल सिमिलर है। इसके बिल्कुल सिम्टम्स उसके जैसे ही होते हैं। इसमें क्या होते हैं? शरीर में रैशेस पड़ जाते हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाया, है ना। इसमें यह समझ नहीं आता कि ये बीमारी चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है या फिर ये मंकी पॉक्स है, ये समझ ही नहीं आता। ऐसा किसका कहना है? डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज है कोनी यानी कि केरला के अंदर दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे पहला केस कहाँ पाया गया है? भारत के अंदर सबसे पहला केस जो मंकी पॉक्स का कहाँ पाया गया है? केरला के अंदर पाया गया दोस्तों। तो भारत का अंदर पहला केस पाया गया है, तो इस वजह से जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि विल दोज हु ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस वायरस? कहने का मतलब यह है कि क्या जो पहले से ही चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से संक्रमित है, क्या उन वो मंकी पॉक्स के खिलाफ लड़ सकते हैं? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो इससे खिलाफ लड़ सके। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की जो पहले से वैक्सीन ले रखी है तो उनका जो है थोड़ा बचाव हो सकता है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वर प्रोटेक्टिव, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्या सिम्टम्स हैं इसके, है ना। इसके अकॉर्डिंग टू द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार ये क्या कहता है कि इसको हल्का सा बुखार आता है, शरीर पर रैशेस पड़ जाते हैं और स्किन थोड़ी क्या स्वेलन यानी कि थोड़ी सी स्किन क्या हो जाती है? फूल जाती है दोस्तों। आपको जैसे पिक्चर में देखा होगा कुछ इस प्रकार से ही सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। आज का होमवर्क, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि हु इज एट हायर रिस्क, यानी कि कौन इसके जो है हायर रिस्क में रहेगा। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि जो मंकी पॉक्स है ना, ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, मतलब एक सीमित दायरे तक ये बीमारी रहेगी। और नॉर्मली क्या होता है कि ये 2 से 4 हफ्ते में ये जो है इंसान जो इसके संपर्क में आया वो ठीक हो जाएगा। पर इसके जो सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो बच्चों को और जो प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती महिलाएं और जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है उनको सबसे ज़्यादा डर रहता है इसका कि इनके कॉन्टैक्ट में ये वायरस ना आए। अगर बात करते हैं हाइयर रिस्क की, सबसे ज़्यादा हाइयर रिस्क कौन होगा? जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं और जो व्यक्ति जो है किसी कॉन्टामिनेटेड मटेरियल यानी कि जो मंकी पॉक्स वायरस के संपर्क में कोई मटेरियल आ गया, और जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो जो इस मंकी पॉक्स जो पेशेंट की बीमारी में जो मौजूद रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इसके हाइयर रिस्क में होते हैं दोस्तों। बात करते हैं क्या व्यक्ति जो है मंकी पॉक्स हो जाने से मर जाता है? दोस्तों इसके चांस ना के बराबर है, ना के बराबर इसके चांस होंगे। पर हाँ, अगर वो इसमें सावधानी नहीं बरतेगा, अगर अपना उपचार सही तरीके से नहीं करेगा तो हो सकता है कि उसकी जो मृत्यु है हो सकती है, अगर उसका उपचार सही तरीके से सही समय पर ना हुआ तो, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होती है दोस्तों। मंकी पॉक्स एक वायरस है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है दोस्तों? ये एनिमल टू ह्यूमंस भी होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। बात करते हैं कि
एनिमल टू ह्यूमन यानी कि जानवरों से इंसान में कैसे फैलता है। मान लो किसी जानवर ने आपको काट लिया तो ऑब्वियस ही बात है कि उससे भी ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ह्यूमन टू ह्यूमन, मान लो किसी ह्यूमन जो है किसी संक्रमित बीमारी जिसको पहले से जो मंकी पॉक्स हो चुका है तो उसके संपर्क में अगर वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है तो उसको भी हो सकता है। और एक तीसरा पॉइंट, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि वायरस है ये, आप जो है अपनी ह्यूमन आई से आप इसको देख नहीं सकते, तो जहाँ पर भी कट पार्ट होते हैं बॉडी के, ब्रोकन स्किन होती है, वहाँ से भी ये बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। जैसे हमारे ओपन पार्ट है, आई हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, तो उसके थ्रू भी ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं दोस्तों। तो ये तरीका है ये कैसे ट्रांसमिट होता है बॉडी के अंदर, या फिर उपयुक्त तरीके से आप देखे जाए तो ये इसके ट्रांसमिट होने के ये चांस हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अब इसकी कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, कि इसका इलाज कैसे है, इसका उपचार कैसे है। तो दोस्तों इसका जैसे स्मॉल पॉक्स बीमारी का इलाज किया जाता है, सिमिलरली उसी प्रकार का जो है उसी तरीके से जो है इसका उपचार किया जाता है। और WHO का कहना है कि इसके लिए जो है एंटीवायरल ड्रग भी जो है तैयार की जा रही है। आई बात समझिए दोस्तों। तो ये सब क्या था, ये मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया। बात करते हैं, आर वी हेडिंग टुवार्ड्स अनदर पेंडेमिक, क्या हम दूसरे पेंडेमिक यानी कि जैसे कोरोना वायरस आया था वो एक पेंडेमिक था, क्या ये भी एक पेंडेमिक बन सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों, नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, ये एक जो है दूसरा पेंडेमिक नहीं बन सकता, बट इट कैन बी ए एपिडेमिक इन दोज कंट्रीज, जिन कई देशों में जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज में ये फैल चुका है काफ़ी देशों में, ठीक है। और ये बहुत ही कम चांस हैं इसके कि ये जो है पेंडेमिक बन जाए। आई बात समझ में। तो ये था मंकी पॉक्स के बारे में दोस्तों। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मंकी पॉक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो आप कह सकते हो कि अफ्रीका के सेंट्रल और दोस्तों वेस्टर्न पार्ट, जो कि उसके रेन फॉरेस्ट एरिया जो है वहाँ पर, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। वहाँ पर एक बंदरों की प्रजाति थी, वहाँ पर सबसे पहले 1958 में पाया गया था। ह्यूमन में कब पाया गया, 1970 में पाया गया। अब आज की डेट में 2022 के अंदर भारत के अंदर सबसे पहला केस कहां पाया गया है दोस्तों, केरला के अंदर पाया गया है। तो ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सब की जो पीडीएफ है आपको अप टू सक्सेस नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।